हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट। तो क्राइम एंड टॉर्ट में बेसिकली डिफरेंस है क्या? सो टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है एंड क्राइम जो है वो एक ऑफेंस है। एंड टॉर्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है एक प्राइवेट डिस्प्यूट, यानी कि दो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको हम टॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो क्राइम है वो एक वायलेशन है पब्लिक लॉ का। ठीक है, प्राइवेट यहाँ पे चीज नहीं आती है। पब्लिक, आपने क्राइम कर दिया तो आपने पब्लिक लॉ को वायलेट कर दिया। टॉर्ट जो है वहाँ पे कंपनसेशन दिया जाता है डैमेजेस के लिए, लेकिन क्राइम यहाँ पर पनिशमेंट इम्पोज की जाती है, वो भी स्टेट के द्वारा। यहाँ पे हम कोई भी क्राइम अगर कमिट करते हैं तो वो कंसिडर किया जाता है आपने स्टेट के अगेंस्ट किया है, तो इसीलिए स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है एंड स्टेट ही इम्पोज करती है यहाँ पे पनिशमेंट को। टॉर्ट के अंदर लायबिलिटी डिटरमाइन की गई है बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस। भाई आपने नेग्लिजेंस किस तरीके का किया है, क्या किया है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लायबिलिटी को हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कि भाई क्या गलत किया है आपने। ठीक है, टॉर्ट में भी अलग अलग कैटेगरी के टॉर्ट्स हैं, तो उन कैटेगरीज में से कौन सा टॉर्ट आपने कमिट किया है, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आपकी लायबिलिटी हम कंसिडर करते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम क्राइम की बात करें तो क्राइम की जो लाइबिलिटी है वो उसको यहाँ पे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ता है। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करने का मतलब है 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको 100% प्रूव करना है कि दैट पर्सन इज द वन हु इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम टॉर्ट की बात करें तो यहाँ पर नेग्लिजेंस, आपने अगर 50% 51% भी प्रूव कर दिया तो वो सफिशिएंट हो जाएगा, उस पर्सन की लाइबिलिटी फिक्स हो गई। ठीक है, 51% ही बोलते हैं हम जनरली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉर्ट के अंदर आता है रेजोल्यूशन थ्रू सिविल लिटिगेशन। यहाँ पर डिस्प्यूट को रिजोल्व कैसे करते हैं हम? सिविल लिटिगेशन के थ्रू। एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर हम रिजोल्व कैसे करते हैं? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के थ्रू। टॉर्ट जो है यहाँ पर इंटेंशन की जरूरत नहीं है कि भाई क्या क्रिमिनल इंटेंट था उस पर्सन का तभी उसने ऐसा किया, या मैं बोलूँ क्या मेंसरिया जरूरी है टॉर्ट के अंदर? तो नहीं है। ऑन द अदर हैंड क्राइम के लिए मेंसरिया बहुत ज्यादा जरूरी है, गिल्टी माइंड होना चाहिए। हालांकि हम गिल्टी माइंड को नहीं चेक कर सकते या नहीं बता सकते किसी पर्सन का माइंड गिल्टी था कि नहीं था, बट कैसे हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि इस पर्सन का माइंड गिल्टी था? उसके कंडक्ट से, उसके कंडक्ट या उसकी एक्शन देखेंगे हम, एंड उससे ही हम ये प्रिजम्पशन लगा सकते हैं कि उसका पर्सन का माइंड जो था वो गिल्टी था कि नहीं था। ठीक है, एक्ट तो उसने गिल्टी कर ही दिया, वो तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन माइंड के अंदर तो हम झांक के नहीं देख सकते। जो टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग है, वहां पे आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा। लायबिलिटी जो डिटरमाइन की जाएगी आपके नेग्लिजेंस के बेसिस पे की जाएगी, आप सिविल लिटिगेशन फाइल करोगे एंड इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्राइम के अंदर ये क्रिमिनल ऑफेंस है, पब्लिक लॉ का वायलेशन है, पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको लायबिलिटी यहाँ पर डिटरमाइन करनी पड़ेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप फाइल करेंगे फॉर इन द केस ऑफ क्राइम, एंड यहाँ पे गिल्टी माइंड होना या मेंसरिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इन जनरल गिल्टी माइंड इज नेसेसरी या रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है जो टॉर्ट है, वहां पे पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो एक तरफ हो गया विक्टिम, एक तरफ हो गया रॉन्ग डूअर, या एक तरफ हो गया अग्रीव पार्टी, एक तरफ हो गया रॉन्ग डूअर। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो क्राइम है वहां पे कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? तो पार्टीज जो इन्वॉल्व है वो है स्टेट एंड अक्यूज। जैसे कि मैंने बोला था कि क्राइम है या ऑफेंस है, वहां पर हम क्या मानते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर स्टेट भी पार्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है कि जो ऑफेंस है कमिट जो किया जा रहा है वो स्टेट के अगेंस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे टॉर्ट के, जैसे मैंने बोला, अलग अलग कैटेगरी के टॉर्ट्स हैं, तो उन टॉर्ट्स की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो डिफेमेशन है वो तो आईपीसी में भी आता है, वो तो क्राइम भी है, तो यहाँ पे वो टॉर्ट की कैटेगरी में भी आ रहा है। तो ऐसा है कि कुछ जो हमारे चीजें हैं या कुछ जो हमारे ऑफेंसेस हैं वो टॉर्ट की कैटेगरी में भी आ रहे हैं और कुछ टॉर्ट ऑफेंसेस की कैटेगरी में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी सीरियसनेस को देखते हुए आप सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप दोनों जगह पे केस फाइल करेंगे। आप सिविल लॉ में तो चले ही गए, आप टॉर्ट में तो चले ही गए, अलॉन्ग विद आप क्रिमिनल लॉ के अंदर भी आप पिटिशन फाइल कर रहे हैं, आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब सिविल पेनल्टीज में यहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, एंड क्रिमिनल पेनल्टीज के अंदर यहाँ पे फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट होता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना पड़ता है टॉर्ट के अंदर? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज।
ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी को बैलेंस आउट कर लिया, दैट इज आपने 51% भी अगर आपने अपने केस को प्रूव कर दिया तो दैट इज सफिशिएंट। बट यहाँ पे क्रिमिनल केस के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया कि आपको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट ही अपने केस को प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पर्सन गिल्टी साबित होगा एंड यहाँ पे उसको पेनल्टी या पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी। ठीक है, सो ये थे एक छोटा सा डिफरेंस, टॉर्ट एंड क्राइम के अंदर डिफरेंस है क्या, कि जो क्राइम है वो थोड़ा बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाता है एंड जो टॉर्ट है वो थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट हो जाता है, नैरो कॉन्सेप्ट हो जाता है। टॉर्ट जो है वो एक तरीके का सिविल रॉन्ग ही है, लेकिन सिविल रॉन्ग के अंदर और भी कई सारी चीजें आती हैं, लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अलावा कई सारे अदर रॉन्ग्स हैं जो सिविल की कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं को हम टॉर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो टॉर्ट है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेसपास, न्यूसेंस। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हो गए टॉर्ट के। सो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो एक बार इस लेक्चर को लाइक भी जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना, भूलना मत। एंड हमारे चैनल पर 2 प्लेलिस्ट हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्म्स एंड बेसिक्स ऑफ लॉ, तो उसको भी एक बार जरूर आप चेकआउट कर लेना, आपकी जरूर हेल्प करेगी वो प्लेलिस्ट। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।